हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं डीबीएमएस के फंक्शंस एंड इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस के फंक्शन से। द डीबीएमएस इज द सॉफ्टवेयर दैट इंटरप्ट्स एंड प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट टू रिट्रीवल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। डीबीएमएस होता क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या काम क्या करता है ये, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे काम करता है डीबीएमएस। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट इंटरप्ट्स एंड प्रोसेसेस द यूजर रिक्वेस्ट, जो क्या करता है, इंटरप्ट करता है एंड प्रोसेस करता है यूजर की रिक्वेस्ट को, रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, और फिर रिट्रीव करेगा डेटाबेस से इंफॉर्मेशन और यूजर को दे देगा। अब सपोज करो कि यूजर ने क्या करा, यूजर ने एक क्वेरी दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करा और ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेटाबेस से इंटरेक्ट किया। फिर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी यूजर को, वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस से लेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, डीबीएमएस को। डीबीएमएस क्या करेगा, यूजर को डेटा शो कर देगा कि आपकी ये क्वेरी थी और इस क्वेरी का सॉल्यूशन ये है। आप इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो और क्वेरीज का भी यूज कर सकते हो। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ द डीबीएमएस। फंक्शंस ऑफ द डीबीएमएस में फर्स्ट फंक्शन क्या है, डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन हमने रीड किया था लास्ट टाइम कि डेटा डेफिनेशन क्या होता है, जिस भी डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, उस डेटा के बारे में जो डेटा होगा, मेटा डेटा, उसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशंस। बी एबल टू एक्सेप्ट डेटा डेफिनेशन इन द सोर्स फॉर्म एंड कन्वर्ट देम टू एप्रिशिएट ऑब्जेक्ट फॉर्म। In the other words, the DBMS must include the language processes component for each of the various data definitions. कि जैसे अगर मैंने कोई फाइल ली, फाइल को मैंने क्या किया, डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब डेटाबेस में मैंने उसको स्टोर तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में जो डिटेल होगी कि किस यूजर ने किया उसको स्टोर, किस टाइम पर किया, क्या डेटाबेस में इस पर्टिकुलर फाइल का साइज कितना है, जो भी उसके बारे में जो डिटेल होगी ना, उसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन। कि कौन से स्काई कोड्स यूज करे गए हैं इसके अंदर, कौन सी लैंग्वेज यूज करी है, कितने हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, तो उन सब का डिटेल कौन रखेगा, डेटा डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा में चेंजेस करना, थोड़ा बदलाव करना। DBMS must include the DML process components. The DBMS must be able to handle the request from the user to see, retrieve, update and delete, add the new record on the database. अब डेटाबेस में क्या होता है, DML नाम से, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नाम से प्रोसेसर कंपोनेंट होता है, जो क्या काम करता है, हैंडल करता है रिक्वेस्ट को यूजर की। जब यूजर रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कि मुझे डेटा को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फिर कोई नया रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे किससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। वो किसी भी यूज करके हो सकता है, किसी भी चीज को, क्वेरी को भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या क्वेरी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, रिस्टोर, रिट्रीव या ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में डेटा को, और मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। कि डेटा क्या होगा, हमारे पास सिक्योर होगा और इंटीग्रेट होगा। इसको मैनेज करने का, इस परफॉर्म करने का, इस पर्टिकुलर टास्क को किसका काम है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। द डीबीएमएस मस्ट मॉनिटर द यूजर रिक्वेस्ट एंड रिजेक्ट एनी अटेम्प्ट टू वायलेट द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी रूल्स डिफाइंड बाय द डीबीए। मतलब डीबीए जो होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो रूल्स डिफाइन करेगा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई यूजर या उसकी रिक्वेस्ट उसको अटेम्प्ट करती है वायलेट, मतलब गलत अटेम्प्ट करती है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड कॉन्करेंसी, द डीबीएमएस एनफोर्सेस द कंटेंट रिकवरी एंड द कॉन्करेंसी कंट्रोल। परफॉर्मेंस में क्या आता है, द डीबीएमएस मस्ट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस आइडेंटिफाई अबव एज इफिशिएंसी एज पॉसिबल। मतलब ये क्या कहना चाहता है परफॉर्मेंस में, कि जितने भी अभी तक हमने ऊपर पॉइंट्स को रीड किया है, वो सब काम कौन करेगा, डीबीएमएस करेगा। नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, द डीबीएमएस मस्ट प्रोवाइड द डेटा डिक्शनरी फंक्शंस। द डिक्शनरी कंटेन द डेटा अबाउट द डेटा rather than just raw data. Data dictionary contain the information about the entries, attributes, mapping, cross reference information. मतलब डीबीएमएस क्या है, प्रोवाइड करता है हमें डेटा डिक्शनरी के बारे में, कि डेटा डिक्शनरी का फंक्शन क्या है, डेटा डिक्शनरी में क्या क्या चीज कंटेन होती है, क्या क्या हम कंट्रोल करके रखते हैं डेटा डिक्शनरी में। डेटा अबाउट डेटा, नॉट द जस्ट डेटा। मतलब डेटा डिक्शनरी में सिर्फ डेटा नहीं होता, डेटा के बारे में भी डेटा होता है, मेटा डेटा।
डेटा डिक्शनरी कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, मैपिंग एंड कंट्रोल रेफरेंस इंफॉर्मेशन। जितनी भी रेफरेंस की इंफॉर्मेशन होगी एंटिटी से रिलेटेड या एट्रीब्यूट से रिलेटेड, मैपिंग से रिलेटेड, वो किसमें होगी? डेटा डिक्शनरी में। नेक्स्ट अब करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंपोनेंट क्या है? DDL कंपाइलर। DDL कंपाइलर क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर। DDL कंपाइलर टेक द डेफिनेशन स्टेटमेंट दैट इज सोर्स फ्रॉम एंड कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म। मतलब हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अगर कोई क्वेरी रन करी तो उस क्वेरी को कौन कंपाइल करेगा? DDL कंपाइलर कंपाइल करेगा। वो क्या करेगा? डेटा डेफिनेशन में जाके चेक करेगा कि यूजर जो क्वेरी यूज कर रहा है इसका मीनिंग क्या है। सोर्स है, सोर्स को लेकर वो फिर क्या कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो उसको खुद को समझ में आती है, देन वो आपकी क्वेरी को रन कर देगा। डेटा मैनेजर क्या करता है काम? सेकंड पॉइंट में, इट कन्वर्ट्स द यूजर क्वेरी फ्रॉम द यूजर लॉजिकल व्यू टू फिजिकल फाइल सिस्टम। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द बैकअप recovery operation in addition to maintain or control the consistency and integrity of the data as well as its security are also performed as well as the security as also perform as the data manager। सिंपल सा काम क्या होता है डेटा मैनेजर का? कन्वर्ट करता है वो यूजर की क्वेरी को फ्रॉम द यूजर लॉजिकल व्यू टू फिजिकल व्यू। मतलब डेटा मैनेजर का काम होता है कि वो यूजर की जो क्वेरी जो यूजर रन करवाना चाहता है उसको क्या करेगा? लॉजिकल व्यू से फिजिकल व्यू में कन्वर्ट कर देगा। और क्या काम करेगा? ये बैकअप, जितना भी बैकअप होगा उसकी टेक केयर करेगा, जितना बैकअप होगा उसकी टेक केयर करेगा। और रिकवरी ऑपरेशंस पे जो भी हमारे पास रिकवरी ऑपरेशंस होते हैं या फिर कुछ एडिशनल काम जो होगा वो कौन करेगा? डेटा मैनेजर करेगा। सिक्योरिटी रिलेटेड काम भी या फिर कंसिस्टेंसी हो गया, कंट्रोल रिलेटेड काम हो गया, जितना भी काम हो गया वो कौन कर रहा है? हमारे पास डेटा मैनेजर। नेक्स्ट है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या काम करता है? फाइल मैनेजर टेक केयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल दैट मैनेज द फाइल स्पेस। अब डेटा मैनेजर तो क्या कर रहा है? डेटा से रिलेटेड सारा काम कर रहा है कि क्वेरी आ रही है, लॉजिकल व्यू से फिजिकल व्यू में चेंज कर दिया, डेटा का बैकअप रख लिया, रिकवरी रख ली, कंसिस्टेंट है या नहीं है डेटा, सिक्योर है या नहीं है, इंटीग्रेट है या नहीं है, इन सबको चेक करेगा। फाइल मैनेजर क्या करेगा? लो लेवल पे फाइल को चेक करेगा कि फाइल जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फाइल को मुझे कहाँ रखना है, कितना साइज है, किस व्यू में मेरे को इस यूजर को डिफाइन करना है या मैनेज कैसे करना है, वो सब काम कौन करेगा? फाइल मैनेजर। नेक्स्ट क्या है? डिस्क मैनेजर। डिस्क मैनेजर में क्या होता है? इट ट्रांसफर द ब्लॉक ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द फाइल मैनेजर सो दैट द फाइल मैनेजर नीड टू बी कंसर्न विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरेज मीडिया। मतलब सबसे पहले डेटा के बारे में जो भी डेटा था हमारे पास उसको किसने चेक कर लिया? डेटा मैनेजर ने। डेटा के अंदर जो हमारे पास फाइल्स थी उसको किसने चेक कर लिया? फाइल मैनेजर में। अब आप कहीं ना कहीं जाकर स्टोर भी तो करोगे इस डेटा को, स्टोर करने के लिए आपको डिस्क चाहिए, हार्ड डिस्क। उसको चेक करना कि डिस्क में स्पेस है या नहीं है, किस तरीके की हमारे पास फाइल आ रही है, उसको ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर करना, फिजिकल व्यू देखना कि कैसे मैनेज होगा वो चेक करना, वो सब काम कौन करेगा? डिस्क मैनेजर करेगा, क्योंकि डिस्क से रिलेटेड काम है सारा। फिर आता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम of the computer system, whether the remote or logical communication with it by sending or receiving the message over the communication line. These messages are sorted by the communication system। मतलब जब कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस में, डेटाबेस और यूजर में, कंप्यूटर सिस्टम में, देन क्या होता है? चाहे तो वो रिमोट मोड में हो सकता है, लोकल व्यू में भी हो सकता है, लेकिन सेंड करना, रिसीव करना मैसेज को बाय यूजिंग द कम्युनिकेशन लाइन, वो काम कौन करेगा? DBMS करेगा। नेक्स्ट है डेटा फाइल। डेटा फाइल कंटेन द डेटा पोर्शन ऑफ द डेटाबेस। जो भी डेटा से रिलेटेड पोर्शन होगा ना कि डेटा क्या है, उस पोर्शन को कौन मैनेज करेगा? डेटा फाइल मैनेज करेगा। ये भी कंपोनेंट है DBMS का। The DBMS must provide the data dictionary function. The data dictionary contain the data about data rather than the raw data। कि डेटा डिक्शनरी को कौन प्रोवाइड कर रहा है? DBMS। और डेटा डिक्शनरी में क्या कंटेन होता है? डेटा अबाउट डेटा होता है, ना कि रो डेटा। मतलब सिर्फ रो डेटा नहीं होगा, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। फिर आता है एक्सेस एड्स। एक्सेस एड में क्या होता है? टू इंप्रूव द परफॉर्म ऑफ द डेटाबेस, अ सेट ऑफ एक्सेस एड्स, द परफॉर्म ऑफ इंडेक्सेस आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन द डेटाबेस सिस्टम। इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को डेटाबेस सिस्टम के हम क्या कर सकते हैं? एड्स को एक्सेस करते हैं, इंडेक्सेस होते हैं उसके अंदर। अब मेरे पास एक बुक है, बुक के अंदर नंबर ऑफ पेजेस हैं, हायर नंबर ऑफ पेजेस है, बहुत सारे पेज है मैक्सिमम। अगर मुझे उसमें से किसी एक पेज पे जाना है तो उसके लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए होगी? इंडेक्स की। इंडेक्स से चेक करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट पहुंच सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज पे, पेज नंबर को यूज करके। तो इंडेक्स का हम यूज करेंगे DBMS में, डेटाबेस सिस्टम में। क्वेरी प्रोसेसर में क्या होता है? इट इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द ऑनलाइन यूजर क्वेरी एंड कन्वर्ट इनटू द एफिशिएंट सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन द फॉर्म कैपेबल ऑफ द बीइंग सेंट टू द डेटा मैनेजर एंड एग्जीक्यूशन। क्वेरी प्रोसेसर का काम क्या होता है? सिंपल सा, जो यूजर क्वेरी दे रहा है उसको एग्जीक्यूट करना। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।